राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। बताते हैं, देखे कैसे तैयारी करना है। यह है कॉकरोच। एकदम आराम से ध्यान में समझो। कॉकरोच, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और मनुष्य। आया बात समझ में? तो कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है, मनुष्य का रक्त का रंग कैसा होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। और ऑक्टोपस का कॉकरोच का रक्त का रंग जो है सफेद होता है। आया बात समझ में? तो हीमो हीमो सब में लिखो, हीमो हीमो और हीमो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या है समझ में? हीमो हीमो हीमो। हीमो के बगल में यहाँ लगा दो लिम्फ, लिम्फ। यहाँ हीमो के बगल में लगा दो साइनिन, साइनिन। यहाँ हीमो के बगल में लगा दो ग्लोबिन, यहाँ हीमो को बगल में लगा दो ग्लोबिन। तो कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद हीमोलिम्फ के कारण, ऑक्टोपस का नीला हीमोसाइनिन के कारण, और मनुष्य का रक्त का रंग रेड हीमोग्लोबिन के कारण। आया समझ में? नहीं आया? अरे कहना क्या चाहते हो? स है ना, स। ऑक्टोपस के अंत में स है, तो स से हो गया साइनिन। हीमोग्लोबिन तो आपको पहले से याद है। यहाँ स से हो गया साइनिन, और एगो कौन बच गया? हीमोलिम्फ। तो हम लोग क्या याद रखे हुए रहते हैं? रक्त का रंग का रेड होना हीमोग्लोबिन के कारण। और वहाँ दे देगा कि ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है। अब ऑक्टोपस का रक्त का रंग नीला होता है, तो वह किसके कारण होता है? तो है ना। तो पढ़ाई बोला जाता है, हीमोग्लोबिन जाना तो पढ़ाई हुआ, ये सब जाना तो तैयारी हो गया। कुछ अलग, कुछ ऐसा कर कमाल के हम तैयार हो जाए, है ना। यदि क्वेश्चन दे देगा, ध्यान से समझो, यदि क्वेश्चन दे देगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, लोहा। कोई दिक्कत है? ये तो याद पहले से है जी। अब दे देगा कि हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, अब बताओ। कर देता है। तो हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? तो तांबा। अब क्वेश्चन दे देगा इंसुलिन का नाम सुने हैं, इंसुलिन का नाम सुने हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है पता है ना। तो इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। हार्मोन विकल्प में न रहेगा तो क्या होगा? प्रोटीन है। वो भी विकल्प में न रहेगा तो क्या होगा? स्टेरॉइड है। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जस्ता। देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा, हीमोसाइनिन में तांबा, इंसुलिन में जस्ता, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। अब क्वेश्चन दे देगा केंचुआ का कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ। अब दिमाग में आ गया कि केंचुआ के ब्लड में जब हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केंचुआ का रक्त का रंग कैसा फिर होता होगा? अरे भाई, रेडे होता है। समझ रहे हो? कौन ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। रक्त का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। हड्डी के खोखला भाग को बोन मैरो कहते हैं। लेकिन भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत एवं प्लिया में, मुख्य रूप से यकृत में। लेकिन आरबीसी मुख्य रूप से नष्ट कहाँ होता है? तो प्लिया में। इसलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लिया को। अब ब्लड बैंक भी कहा जाता है प्लिया को। इसी को अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? लेकिन अब क्वेश्चन दे देगा कि भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है आरबीसी का, उस क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस।
आरबीसी का घट जाना क्या कहलाता है? एनीमिया। आरबीसी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ जाता है, गर्भधारण के समय आरबीसी बढ़ जाता है, और जब त्वचा पर जब धब्बा आ जाता है तो आरबीसी बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो बढ़ जाता है। आ रहा है समझ में? बोलो राधे राधे।